फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृता's लाइफ में। सो फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो मतलब बहुत ही एक गैप के बाद आई है, क्योंकि ना बेबी के साथ थोड़ा सा मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैनेज होता ही नहीं है, आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट मैं नहीं कर पा रही थी और कुछ ना कुछ आलस। तो चलो छोड़ो ये सब चीज़ें। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा ये व्लॉग है, ये व्लॉग होने वाला है मेरी डिलीवरी के बारे में। मेरी डिलीवरी कैसे हुई, सी सेक्शन हुआ या नॉर्मल हुई, एवरीथिंग मैं डिटेल में आपसे बात करने वाली हूँ इस बारे में। सो मैं दोबारा से ये कहूँगी कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी यही कहा है, सबकी प्रेगनेंसी, सबकी डिलीवरी, सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। प्लीज़ डू नॉट कंपेयर कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो मैं यहाँ पे आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो मेरी डॉटर है, वो कल मतलब 27 अप्रैल को 10 मंथ्स की हो गई है। सो ठीक है, अच्छी जा रही है मेरी जर्नी, बहुत अच्छी जा रही है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी हुई थी सिजेरियन डिलीवरी, और ये मैंने खुद चूज़ किया था कि मुझे सिजेरियन डिलीवरी के लिए जाना है। क्योंकि होता ये है ना कि जब आप 9 मंथ में पहुँचते हैं तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ़ द केसेस में पानी की कमी हो जाती है आपके बेबी के लिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी जो पानी की कमी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मेरे ख्याल से वो 12 तक होनी चाहिए, मेरी 3 या 4 पे आ गई थी। तो अब मैंने ट्राई भी किया है कि वो थोड़ी पानी की कमी पूरी हो जाए। उसके लिए मैंने डेली कोकोनट वाटर एंड लिक्विड इनटेक मैंने काफ़ी बढ़ाया अपना, बट फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया 10 to 15 डेज़ बाद, बट वो नहीं बढ़ रही थी। सो मेरी पानी की कमी एंड कुछ मेरी बेबी को मेरा न्यूट्रिशन वगैरह भी नहीं जा रहा था और बेबी का वेट गेन भी नहीं हो रहा था। तो मेरी जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कोई फ़ायदा नहीं है, आप वेट करो ये वो, एंड थोड़ा रिस्क भी हो जाता है। और जब आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो आप वैसे ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और तो फिर मैंने बोल दिया था ठीक है, हम मतलब अपना सी सेक्शन करवा लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, सेफ़ होना चाहिए। तो हमने अपना सी सेक्शन प्लान करवाया। तो उन्होंने हमें कुछ डेट्स दी, जिसमें से हमने 27 जून अब चूज़ की। तो जब उससे पहले आप थोड़ा सा नर्वस होते हैं। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी फ्रेंड्स, क्या होता है, कैसे होता है पूरा प्रोसेस। तो ऑब्वियस ही बात है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, डर जाते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन अब करवानी तो थी और कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। तो फिर 27 को हम अपना मतलब आप 26 से ही आप रात के 10-11 बजे के बाद आप मतलब कुछ नहीं लेंगे, खाना पानी वगैरह कुछ नहीं लेंगे, डॉक्टर आपको मना करते हैं। तो ऐसा ही मैंने किया। मैंने भी कुछ खाना वाना नहीं खाया आफ्टर 26 के 11-12 बजे के बाद। फिर 27 को हम उठते हैं, नहाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं अच्छे से, एंड उसके बाद क्या हम पूजा वगैरह करते हैं। एंड यस, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब आप डिलीवरी के लिए जाए, चाहे नॉर्मल है या सी सेक्शन है, आप अपने बालों में प्लीज़ मतलब ऑयलिंग करके ना गुद कर लो। मैंने अपने बालों में ऑयलिंग करके गुद कर मतलब सॉरी, मैंने ऑयलिंग नहीं की थी, बट मैंने गुद तो कर ली थी, बट मैंने ऑयलिंग नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे 3 दिन बाद जो मेरे बालों की हालत थी ना, बाय गॉड यार, इतनी मुश्किल से वो डिटेंगल हुए ना, इतने उलझ गए थे ना, बहुत बुरा हाल हुआ। तो यस, आप हेयर ऑयलिंग करके प्रॉपर आप उनको अच्छे से टाई करके जाएँ। तो उसके बाद क्या होता है, आप हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। नॉर्मल आपके 1-2 टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद वो आपको एडमिट कर लेते हैं, और फिर वो आपको मतलब कपड़े चेंज करने के लिए बोलते हैं। जो भी हॉस्पिटल गाउन होता है आप वो पहन लेते हैं। उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, और आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हो, बट इतना ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो भी बिल्कुल सच था वही। उसके बाद आपको गाउन पहनने के बाद वो ड्रिप्स वगैरह स्टार्ट करते हैं। सो आपको कुछ ड्रिप्स वगैरह लगती है, तो ड्रिप से भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 9 मंथ में हमारे इतनी ड्रिप्स वगैरह लग चुकी होती है कि हम हाँ, ये तो हमारे लिए नॉर्मल सी बात हो जाती है। तो फिर मेरे को भी ड्रिप्स लगी। उसके बाद फिर वो आपको मतलब एक रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पे वो आपके जो टमी एरिया होता है ना, उससे थोड़ा सा नीचे या होल टमी एरिया से थोड़ा वजाइना से थोड़ा ऊपर तक एक क्रीम से लगाते हैं। एक मेडिसिन से होती है ब्राउनिश मतलब कलर की, वो मेडिसिन होती है, वो ना सूखने में थोड़ा टाइम लेती है, तो वो उसको 10-15 मिनट तक रखते हैं। उसके बाद वो आपका वेजाइना एरिया क्लीन करने के लिए पूछते हैं, मतलब शेव करने के लिए। मैं अपना घर से अच्छे से शेव करके गई थी, और मैं ये सजेस्ट करूँगी आप भी प्लीज़ अपना
अच्छे से क्लीन वगैरह करके चाहिए, अदरवाइज़ उनको करना पड़ता है। उसके बाद फिर वो सूखता है, ड्राई होता है, तब तक वो आपको कुछ इंजेक्शंस देते हैं। जो इंजेक्शंस वो एलर्जी टेस्ट के देते हैं ना, दे आर सो पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा, बट वो 1-2 मिनट का ही होता है, ऐसा नहीं चलेगा। बस वो टेस्ट करते हैं। 2 इंजेक्शन लगे थे मुझे एलर्जी वाले एंड में पेन हुआ था, पर ठीक है, अब सहना तो पड़ता ही है। उसके बाद फिर वो आपको आपकी फैमिली से मिलवाते हैं। ओटी में ले जाने से पहले एक बार आप अपनी फैमिली से अच्छे से मिलते हो, और वो बहुत ही इमोशनल मतलब पार्ट होता है, जैसे पता नहीं आपको कौन सी जंग पे लेके जा रहे हैं। तो आपकी फैमिली से आप मिलते हो एंड फिर वो आपको ओटी में ले जाते हैं। ओटी में जाते हो तो एक रूम होता है, ठंडा ठंडा सा रूम होता है, वहाँ पे कुछ नर्सेज होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं एंड एक बेड सा होता है, खूब मशीनरीज होती है, तो आप थोड़ा सा उनको देख के नर्वस हो जाते हो। और फिर वो आपको एक बेड पे बिठाते हैं। तो जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आते हैं वो उन्होंने मुझसे बात की, थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल करने की कोशिश की, आपका नाम क्या है, ये वो, मुंह खुलवाते हैं, टंग वगैरह चेक करते हैं। फिर जो मेरी डॉक्टर थी गायनेकोलॉजिस्ट, वो भी आ गए एंड शी इज़ सच, बहुत स्वीट है वो, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा कंफर्ट करा, ये वो, तो ठीक है। उसके बाद आप बैठते हो और फिर हाँ, वो इंजेक्शन जो आपकी बैक में लगता है ना, उसके लिए मैंने बहुत वीडियोस देखे और बहुत डर आते हैं लोग, बहुत डर आते हैं। टू बी फ्रैंक, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ लेडीज़, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा उसी इंजेक्शन से डर लग रहा होता है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी सच में उस इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो आपको ऐसे स्ट्रेट बिठाते हैं एंड वो बोलते हैं आप थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाइए, मतलब ताकि आपकी कमर में ऐसी शेप आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं भी ऐसे बैठ गई, बट मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी और मेरे हस्बैंड मेरे मतलब साथ थे मेरे पूरे ऑपरेशन के टाइम पे, इज़ विद मी, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा था एंड मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। बट ठीक है, जब आपको मतलब ऐसे बोलते हैं तो आपको बिल्कुल सुई जितना भी लगता पेन नहीं होता यार, हल्का सा पेन होता है एंड उसके बाद कुछ नहीं पता लगता आपको। उस विदिन 2 to 3 और 5 सेकेंड्स में आप बेहोश होने लगते हो। वो आपको आराम से लेटने के लिए कहते हैं, लेटाते हैं वो आपको। उसके बाद आपकी बॉडी सुन्न हो जाती है, मतलब कमर से नीचे वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा सुन्न होता है, ऊपर आपको सब पता लग रहा होता है, सब फील हो रहा होता है और सब दिख रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। और वो मुझे उसके बाद वो ब्लाइंड फोल्ड डालते हैं, बट मेरे पर उन्होंने डाला था तो मुझे ना थोड़ा सा अंधेरे से बड़ा डर सा लगता है। मैंने कहा प्लीज़ इसको उतार दो, मुझे ना थोड़ा दम घुट रहा है मतलब। तो उन्होंने मेरे कंफर्ट के लिए उसको रिमूव कर दिया। डॉक्टर्स जो बात कर रहे हैं सब कुछ आपको सुन रहा होता है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मुझे पेन हो रहा था, बट मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था। उन्होंने कट वगैरह लगाया, वो फील तो नहीं कह सकती मुझे, बट हाँ दिख रहा, मतलब पता लग रहा था कि कुछ कर रहे हैं वो लोग। और उसके बाद वो मतलब मुझे ना बड़ा डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा था, मतलब वो पुश कर रहे थे कि पुश करो। आई डोंट नो, बेबी बाहर नहीं आ रहा था या क्या हो रहा था, बट मैं आंखें बंद करके और कभी खोल रही थी, लेटी हुई थी, और बोल रही नहीं मुझे नहीं करना प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। मैं बोली जा रही थी, मैं कॉन्टीन्यूसली बोली जा रही थी मुझे नहीं करना, मुझे छोड़ दो, मत करो, ये वो। तो जो मेरे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने बोला कि इनको हम मतलब दूसरा एनेस्थीसिया दे देते जिसमें पूरा बेहोश हो जाए। तो मेरी जो डॉक्टर उन्होंने बोला नहीं, मुझे इनका बेबी आउट होते हैं, इनको बताना है, इनको दिखाना है। उन्होंने मुझे बोला कि अमृता आपको नहीं देखना आपका क्या बेबी हुआ, आपको नहीं देखना बेबी आउट कैसे होता है, ये वो। तो फिर वो बोलते नहीं मैं इनको पूरा बेहोश नहीं करूँगी, मैं इनको बताऊँगी। वो मुझे बोली जा रहे थे कॉन्टिन्यूसली, बस बेबी आ गया, बेबी बाहर आ गया, बस बेबी आ गया, बाहर आ गया, 2 मिनट है ना। बट आपको फील होता है वो पुश कर रहे हैं, इधर से पुश कर रहे हैं, इतनी जल्दी ऐसे नहीं होता कट लगाए बच्चा बाहर, ऐसे नहीं होता, कट लगाते हैं। उसके बाद पता नहीं, आई डोंट नो, वो पोजीशन चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। बट हाँ, होल प्रोसीजर में 10 to 15 मिनट मुश्किल से लगते हैं। बट उस टाइम हमें ऐसा लगता है पता नहीं कितनी देर होगी, क्या हो रहा है, बेबी क्यों नहीं आ रहा, ये वो है ना। उसके बाद उन्होंने उसको बाहर निकाला एंड उन्होंने मुझे बोला इट्स अ गर्ल। तो मुझे गर्ल ही चाहिए थी, तो मैं थोड़ा खुश हो जाती हूँ एंड ठीक है, वो मुझे बताते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा आपको ऐसे बेहोश, हाँ थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ा वो छोड़ देते हैं जैसे सारी चीज़ें पुश वगैरह, थोड़ा कंफर्टेबल सा हो जाते हो। उसके बाद फिर वो बेबी को बाहर ले जाते हैं, फिर वो आपके स्टिचेस वगैरह लगाते हैं, ये वो। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे दर्द हो रहा है या डिस्कम्फर्ट, वो बहुत मिक्स सी फीलिंग होती है, आप समझ नहीं पाते आपको दर्द हो रहा है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अजीब सा लगता है बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद वो फिर आपको वहीं पे मतलब आप उन्होंने आपको कपड़े, वो आपको सब कुछ करने के बाद, क्लीन करने के बाद वो आपको आपके कपड़े पहनाते हैं एंड नहीं हाँ कपड़े पहनाते हैं वो आपको। और उसके बाद फिर वो मतलब आपको 2 मिनट वहीं रखते हैं और उसके बाद स्ट्रेचर पे डाल के एंड वो मतलब लेके जाते हैं आपको बाहर।
तो वो आपको आईसीयू में रखते हैं। एंड यस, जब वो मुझे बाहर लेके जाते हैं ना, मुझे थोड़ा वॉमिटिंग भी होने लग गई थी कि मुझे ना वॉमिटिंग हो रही है, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। आपको वैसे वॉमिटिंग जैसा कुछ होता नहीं, हम फील करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी ऐसा कुछ निकलता है, ऐसा क्यों कुछ खाया तो होता नहीं, निकलेगा क्या ही, बट आप हाँ फील करते हो कि जैसे कि आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, अब जी सा घबराने लगता है ये वो। उसके बाद वो आपको आईसीयू में लेके जाते हैं। एंड हाँ, उसी टाइम जब बेबी बाहर आता है तो आपको बेबी भी दिखाते हैं और आप देखते हो। और जब बेबी बाहर आता है वो फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है। आप उसको देख के अपने सारे दुख, दर्द, डिस्कम्फर्ट सब भूल जाते हो 1 मिनट के लिए। बस आप उसके रोने की आवाज़ में खो जाते हो और मतलब अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो उस टाइम। तो उसके बाद वो आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, आईसीयू में रखते हैं कुछ टाइम। वहाँ पे भी आपको ड्रिप्स वगैरह लगती है एंड आप वहाँ आपको ठंड लग सकती है, मुझे तो लगी थी। 1-2 ब्लैंकेट वो आपके ऊपर डालते हैं, जून का महीना था, बट यस आपको ठंड लग जाती है आफ्टर डिलीवरी। तो उसके बाद फिर वो आपकी 1-2 फैमिली मेम्बर्स को आपसे मिलने देते हैं एंड बेबी को भी आपके पास एक बार लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं अच्छे से क्लीन वगैरह करके, वेट वगैरह करके, जो भी होता है सब करने के बाद बेबी आपके पास आता है और आप उसे टच कर सकते हो एक बार के लिए। फिर जब आप बेड पे लेटे होते हो, आपके कुछ टिप्स वगैरह लगती है, थोड़ी देर कुछ टाइम मतलब कुछ घंटे आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, फिर आपको नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। एंड फिर उसके बाद नॉर्मल रूम में शिफ्ट करने के बाद क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। एंड यस, क्योंकि आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेड पे कैसे लेटाते हैं, आपको कैसा फील होता है, आप जो फर्स्ट स्टेप लेते हो आपको वो मुड़ने के लिए बोलते हैं, ये सब चीज़ें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सब आपसे शेयर करने वाली हूँ। 2 दिन आपको हॉस्पिटल में रखते हैं, वो एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरी ना बेटी भी उठ रही है। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।